एक रिश्ते की कहानी, प्रेम, वादे और असफलताएं। जिंदगी के सफर में रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं, कभी वादों की मिठास, कभी टूटते ख्वाबों की कसक। यही सच हमारी रूह को छू जाता है। अगर आप भी ऐसी कहानियों को महसूस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल सीधे रूह तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब वो पुरुष इस रिश्ते में आया तो उसके पास कई सुंदर सपने थे, साथ जीने के, एक नया संसार बसाने के, एक अलग राह पर चलने के। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हें सबसे अलग, सबसे खास जिंदगी दूंगा। उसके शब्दों में भरोसा था, लेकिन जमीन पर उतारने के लिए कोई ठोस योजना नहीं। वो अपने पुराने अनुभवों, आदर्शों और परिवार से सीखे हुए उसूलों के साथ आया था, जहां रिश्ते की परिभाषा तय थी, भूमिकाएं बंटी हुई थी और नरमी से ज्यादा नियंत्रण को तरजीह दी जाती थी। उसके पास भावनाओं का दर्शन तो था, पर रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लेकर वो अक्सर चुप रहता था। वो बातें करता था, मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, लेकिन जब घर चलाने की, समय देने की या दोनों की जरूरतों को एक साथ रखने की बात आती तो उसका झुकाव अपने सपनों, काम और सुविधा की ओर साफ दिखता। जब स्त्री ने कहा, मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, न कि सिर्फ तुम्हारा दावा, तो उसने एक नई योजना सुनाई, एक और सपना दिखाया। वो पुरुष इस रिश्ते में कई बड़े वादे लेकर आया था, समानता का, स्वतंत्रता का, सम्मान का और सबसे अहम, साथ चलने का। उसने कुछ बड़ी चीजें कर भी दिखाई, जैसे स्त्री के पुराने घावों को देखा, उसने समाज के कुछ दबावों से उसे मुक्त किया, पुरानी दीवारें तोड़ी, सांस लेने की जगह दी। लेकिन जब सवाल आया, क्या तुम मेरे दुख में खड़े रह सकते हो, तो वो या तो चुप रहा या बोला, तुम बहुत सोचती हो, थोड़ा सहज रहो। उसके प्रेम में ऊर्जा थी, उसके शब्दों में आग थी, लेकिन जिम्मेदारी निभाने का हुनर न था। उसने 3 वक्त खाना तो दिया, लेकिन सुनवाई नहीं दी। उसने कभी कभार सरप्राइज दिए, लेकिन भावनाओं की स्थिरता नहीं दी। उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूँ, लेकिन जब स्त्री ने अपने फैसले खुद लेने चाहे तो उसका असहज होना साफ दिखा। वो इस रिश्ते में सपनों का सौदागर बनकर आया था, पर धीरे धीरे व्यवहार के स्तर पर चूकता गया। स्त्री कभी माँ बनकर उसे संभालती रही, कभी दोस्त बनकर समझाती रही, कभी खुद को समझाकर चुप रही। उसने साथ मांगा था, लेकिन साथ देना नहीं सीखा। उसने वादे किए थे, लेकिन उन्हें निभाने की प्रक्रिया को कभी गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता गया, घर में सामान बढ़ता गया, पर बातचीत कम होती गई। कभी अनाज था, लेकिन संतोष नहीं। कभी उपहार थे, लेकिन संवेदना नहीं। कभी सुकून था, लेकिन गहराई नहीं। अब स्त्री उलझन में है, क्या ये वही रिश्ता है जिसमें उसने उम्मीद से कदम रखा था? पुरुष परेशान है, मैंने तो सब कुछ किया, फिर क्यों शिकायत है? लेकिन वो देख नहीं पा रहा कि उसके किए में भावनाओं की साझेदारी नहीं है। अब ये रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्रेम तो अब भी दिखता है, लेकिन सुनवाई की जगह खाली है। जहां वादे तो पूरे हुए, लेकिन जरूरतें अनसुनी रह गईं। स्त्री के सवाल अब केवल भावुक नहीं रहे, अब वे व्यवहारिक और बौद्धिक हैं। उसका भरोसा डगमगा चुका है, क्योंकि वो देख रही है कि जिस प्रेम पर उसने सब कुछ लुटा दिया, उसने ही उसे भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ दिया। अब रिश्ता न सिर्फ पुरुष की विफलता का आईना है, बल्कि उस सोच की भी असफलता है जो प्रेम को अधिकार समझती है, साथ को सुविधा समझती है और स्त्री को हमेशा इंतजार करने वाला पात्र समझती है। ये रिश्ता अब एक नई ईमानदारी मांगता है, वादों से नहीं, साझी जिम्मेदारियों और सुनवाई की जगह से। वरना ये प्रेम भी इतिहास तो बनेगा, पर संदेह, चुप्पी और थकान के साथ।